नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अपनी जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी, जिसमें आज हम बात करेंगे अजमेर संभाग के टोंक ज़िले के बारे में। 41 ज़िलों का राजस्थान की सीरीज अपनी जारी है। आप सभी क्लास के प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो सभी प्लेलिस्ट में जाकर जो साथी नए जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लासों को अटेंड करें। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट गवाए और कम समय में बेहतर कंटेंट के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए तो करते हैं शुरू, बिना देरी करे बिना बातों के क्लास को करते हैं शुरुआत। साथियों, बात करते हैं टोंक ज़िले की, जिसे नवाबों की नगरी राजस्थान का लखनऊ कहा जाता है। सबसे पहले देखेंगे अपन मैप में, तो ये अपना राजस्थान का 41 ज़िलों का मैप है, जिसमें अपन अपना टोंक ज़िला यहाँ पर है। तो बात करते हैं इसकी सीमा कौन कौन से ज़िलों के साथ लग रही है, तो वो भी यहीं पर देख लेते हैं अपन मैप के माध्यम से। तो जयपुर के साथ सीमा बना रहा है, दौसा के साथ सीमा बना रहा है, इधर आपके सवाई माधोपुर के साथ सीमा बना रहा है, इधर आपके बूंदी के साथ सीमा बना रहा है, भीलवाड़ा के साथ सीमा बना रहा है और अजमेर के साथ सीमा बना रहा है। यानी कितने ज़िले हो गए? 1 2 3 4 5 और 6 ज़िलों के साथ टोंक ज़िला सीमा बनाता है साथियों, याद रखिएगा। अब चलते हैं अपन फैक्टों पर, जो अपने नोट्स में है। आइए साथियों, केकड़ी ज़िले के निरस्त करने के बाद पुनर्गठित टोंक ज़िले में अब 7 उपखंड बचे हैं और 10 तहसीलें बची है साथियों। अजमेर संभाग का ये भाग है। अब बात करते हैं इसके उपनामों की। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये टोंक ज़िले के उपखंड और तहसीलें हैं। इनको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। बाकी इनसे प्रश्न बनने की उम्मीद नहीं रहती है, तो अपन इसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, ये लाइन अपन कर चुके हैं कि टोंक ज़िले की सीमा जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा और अजमेर के साथ लगती है। यानी कितने ज़िले? 6 ज़िलों के साथ सीमा बनाता है, 1 2 3 4 5 और 6 के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं टोंक ज़िलों के उपनामों को लेकर प्रश्न बनते हैं, तो ये ज़रूरी है याद रखना। नवाबों की नगरी इसको कहा जाता है, रेड इसको प्राचीन नाम इसका हो जाएगा, नमदों का शहर इसको कहा जाता है, राजस्थान का लखनऊ कहा जाता है और भारत का टाटा नगर भी टोंक ज़िले को कहा जाता है साथियों। बात करें इसकी स्थापना की, तो श्यामल दास जी के वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार टोंक की स्थापना राम सिंह के द्वारा की गई थी। टोंक ज़िले के शुभंकर हंस है, तो शुभंकर भी, हर ज़िले का शुभंकर आपको याद होना चाहिए। तो टोंक ज़िले का शुभंकर क्या है? हंस है। बात करें राष्ट्रीय राजमार्गों की यानी नेशनल हाईवे की, तो NH 23, NH 52 और NH 552 3 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। मुख्य नदी की बात करें तो बनास नदी मुख्य नदी हो जाएगी। अब बात करेंगे अपन सीधे टोंक ज़िले का जो मैप है अपना, उससे रिलेटेड फैक्ट देखेंगे। तो ये अपने पर्सनली टोंक का जो मैप है आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इस मैप के माध्यम से अपन देखेंगे कि इसमें से महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या बन सकते हैं, और फिर इन फैक्टों से और जो है डीपली जाकर अपन जो है वन लाइनर पॉइंटों में भी देखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो क्लास में बने रहे और सबसे लास्ट में अपन देखेंगे MCQ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जिनका जवाब आपको कमेंट में देना होता है साथियों। जो अपन पढ़ रहे हैं यहीं से प्रश्न बनाए हुए हैं। ठीक है, चलिए जूम कर देता हूँ मैं आपको ताकि सही से आप देख पाए। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर टोंक में स्थित है। पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र भी अंबिकानगर टोंक में है। और दामोदर लाल व्यास का जन्म स्थान राजस्थान के लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है, इनका जन्म स्थान भी टोंक हो जाएगा। कर्पूर चंद कुलिश राजस्थान पत्रिका के संस्थापक, इनका जन्म स्थान भी टोंक है। टोंक में भी बात करें तो मालपुरा के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, टोरडी सागर की बात करें, अंग्रेजी काल में बने इस बांध की रचना इस रूप में की गई कि इसकी सभी मोरियां खोलने पर, मोरिया मतलब इसके सभी गेट खोलने पर पीछे पानी की एक बूंद भी नहीं बचती है। याद रखिएगा, सभी गेट खोलने पर पानी की एक भी बूंद पीछे नहीं छोड़ता है। ये टोरडी सागर बांध की एक प्रकार से खासियत है। बात करें बनास नदी पर बीसलपुर बांध बना हुआ है, जिसका निर्माण 1988-89 में हुआ। बीसलदेव
के द्वारा निर्माण करवाया गया था, जिन्हें बिग्रराज चतुर्थ के नाम से आप जानते हैं। वनास, डाई और खारी, इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है आपके राजमहल के पास में। तांबड़ा गार्नेट उत्पादक क्षेत्र यहाँ पर स्थित है। यहीं पर आप देखेंगे मांडव्य ऋषि की तपस्थली स्थित है। CISF ट्रेनिंग सेंटर स्थित है। बात करें रैंड की, तो प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर, जहाँ एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार प्राप्त हुआ साथियों, ये वही रैंड है जहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार प्राप्त हुआ था। और क्या क्या पॉइंट बनते हैं आप सभी जानते हैं। डिग्गी कल्याण जी महाराज, डिग्गी कल्याण जी का मेला लगता है, ठीक है। तो मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के समय निर्मित ये डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है। मुस्लिम इन्हें कलह पीर के नाम से पुकारते थे, याद रखिएगा। मुस्लिम किस नाम से पुकारा करते थे, तो कलह पीर के नाम से इन्हें जाना जाता था। वनस्थली विद्यापीठ यहाँ पर स्थित है। जालंधर नाथ की गुफा नाथ संप्रदाय की प्राचीन स्थल यहाँ पर स्थित है साथियों। तो ये अपने होते मेन पॉइंट। अब इनसे और डीपली अगर प्रश्न बनता है तो वो आपका बनेगा यहाँ से, ठीक है। जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े आपके लिए कंटेंट तैयार करने का और बनाने का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टोंक रियासत की स्थापना की। तो अमीर खां के द्वारा की गई थी। टोंक रियासत राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। तो याद रखिएगा, एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है, टोंक रियासत है। और यहीं से आपसे एक प्रश्न और बनता है कि जनसंख्या के अनुसार मुस्लिम किस ज़िले में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, जैसलमेर में है। जैसलमेर ज़िले में है सबसे ज़्यादा, ठीक है। वैसे सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में है, लेकिन अगर मुस्लिम जनसंख्या पूछे तो जैसलमेर में है, ठीक है। चलिए, टोंक रियासत राजस्थान की सर्वप्रथम शिकार एक्ट लाने वाली रियासत थी। अंग्रेजों द्वारा निर्मित राज्य में दूसरी रियासत टोंक रियासत ही थी। टोंक के उपनाम हमने पढ़े, फिर से एक बार देखते हैं। राजस्थान का लखनऊ इसे कहते हैं, अदब का गुलशन भी कहा जाता है, और मीठे खरबूजे का चमन भी इसको कहा जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का मुखौटा इसे कहा जाता है। रोमांटिक कवि अख्तर श्री रानी की नगरी भी इसको कहा जाता है साथियों। आकार की बात करें तो पतंग के जैसा आकार है, समचतुर्भुज आकार है। और पतंगाकार आकार आप सभी को पता है अपने राजस्थान का भी है। वैसे देखेंगे आप तो ये भी एक पतंगाकार आकार ही इसको माना जा सकता है, लेकिन अपने राजस्थान का भी पतंगाकार ही आकार है, इस कुछ इस प्रकार से, है ना, याद है ना। चलिए, तो समुद्र तल से लगभग 214.32 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है साथियों। बात करें बीसलपुर गांव में, दो पहाड़ियों को जोड़कर बनास नदी पर बीसलपुर बांध बनाया गया, जो जिले की सबसे बड़ी जल परियोजना है। निर्माण की बात करें 1988-89, जैसा कि हम पढ़ के आए हैं, इससे पेयजल की आपूर्ति की जाती है साथियों। जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर में पेयजल की आपूर्ति इससे की जाती है। वर्तमान में रंगीन मछलियों का केंद्र यहाँ पर है, यानी कि रंगीन मछलियों का केंद्र जो है आपके बीसलपुर बांध हो जाएगा, ठीक है। बीसलपुर कंजर्वेशन केकड़ी 2008 में। चक्की का पाट साथियों, चक्की का पाट टोडा रायसिंह क्षेत्र की बरावली पहाड़ियों से निकलने वाले पत्थर से चक्की का पाट बनाने का कार्य गुर्जर, गौड़ और ब्राह्मण समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। बुद्ध सागर टोडा रायसिंह में स्थित इस सरोवर का नाम बूंदी नरेश बुद्ध सिंह के नाम पर पड़ा था। तो याद रखिएगा, बुद्ध सागर यहाँ पर स्थित है और टोडा रायसिंह में स्थित है ये। और इस सरोवर का नाम की बात करें तो बूंदी का नरेश बुद्ध सिंह के नाम पर इसका नाम पड़ा था। हाड़ी रानी का कुंड यहाँ पर स्थित है। टोडा रायसिंह के राजा चुंडावत रतन सिंह ने अपनी हाड़ौती की रानी हाड़ी रानी के स्नान करने के लिए इसका निर्माण करवाया था। लाला पठान का दुर्ग टोडा रायसिंह में स्थित है। अरेबियन एवं पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट 2002 में स्थापित किया गया था यहीं पर। जामा मस्जिद की बात करें तो भारत की बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद है। टोंक के पहले नवाब आमिर खां द्वारा निर्माण शुरू किया गया था तथा नवाब वजीरुद्दौला के ज़माने में ये पूर्ण हुआ था। बात करें कशरेल, जो कि 4 दिसंबर 1978 को अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में स्थापित की गई, जिसे कशरेल तथा साहित्य सेवियों की तीर्थस्थली भी कहा गया है। तो याद रखिएगा, साहित्य सेवियों की तीर्थस्थली के नाम से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके टोंक में है।
वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली निवाई टोंक में स्थित है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री स्व श्री हीरालाल शास्त्री जी 1935 में शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना करते हैं, जिसे 1943 में वनस्थली विद्यापीठ का नाम दिया गया। यह डीम्ड विश्वविद्यालय पूर्णतः महिला शिक्षा को समर्पित है साथियों। यहीं अपन बात करें, अभी अपन पढ़ के आए हैं केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान भारत सरकार द्वारा 1962 में अविकानगर मालपुरा टोंक में स्थापित किया गया था। मूलतः मालपुरा में बनने वाले नमदा उद्योग के लिए अविकानगर तथा टोंक देश भर में अपनी पहचान बना चुके हैं। इस संस्थान का मरु क्षेत्रीय परिसर बीचवाल बीकानेर में है साथियों। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगले पॉइंटों की ओर, और आप सभी से अनुरोध है कि आप क्लास को संपूर्ण देखा करें, ठीक है। चलिए सभी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे साथियों। अमीरगढ़ की बात करते हैं। अमीरगढ़ किले का निर्माण ब्राह्मण भोलाक ने अपनी भौम की रक्षा एवं प्रशासनिक सुविधाओं के मद्देनजर करवाया था। इसके पास पाषाण निर्मित अति प्राचीन 26 प्रतिमाएं मिली है। काकोड़ का किला की बात करें तो गगनचुंबी ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। याद रखिएगा, गगनचुंबी ऊंचा पहाड़, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंचा पहाड़ है, इसलिए गगनचुंबी उसको नाम दे दिया गया लोकल भाषा में। यह किला अपनी भव्यता के कारण प्रसिद्ध है। काकोड़ का प्राचीन नाम कनकपुरा था। गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर टोंक में, जिसका निर्माण 1725 ईस्वी में जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया जाता है। सुनहरी कोठी यानी कि सोने की हवेली, सुनहरी कोठी को क्या कहा जाता है? सोने की हवेली भी कहा जाता है, टोंक में स्थित है, जिसका निर्माण नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने 1867 से 1930 के समय करवाया था। कविता पाठ, नृत्य, संगीत के लिए इसे बनवाया गया था। मुबारक महल की बात करें, टोंक में स्थित है। इसका प्रारंभिक नाम जरगिनार था। टोंक के मुबारक महल का प्रारंभिक नाम बताइए, जरगिनार था साथियों। धन्ना भगत पनोरमा टोंक में स्थित है। यहीं आपके देवनारायण जी का मेला, यह मेला देवधाम जोधपुरिया टोंक में लगता है। यह मेला वर्ष में 2 बार लगता है साथियों, वर्ष में 2 बार लगता है देवनारायण जी का मेला। कब कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल और माघ पूर्णिमा को लगता है। भाद्रपद शुक्ला और माघ पूर्णिमा को लगता है। पुलानी मेला डिग्गी गांव, पीपलू मेला पीपलू गांव टोंक में लगता है। टोंक का नमदा और बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बीड़ी उद्योग सर्वप्रथम टोंक में ही शुभारंभ हुआ था। टोंक में मकर संक्रांति पर दड़ा महोत्सव मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? टोंक में दड़ा महोत्सव मनाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान में सबसे पहले राजकीय बस सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो अपने टोंक से हुई थी साथियों। देवली 1857 की क्रांति के दौरान सैनिक छावनी थी, ये टोंक में स्थित है। सैनिक छावनियों से प्रश्न बनता है साथियों, तो 1857 क्रांति आपने पढ़ी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, और आपने छावनियों को याद किया होगा। तो बताइए कितनी छावनियाँ थी और कौन कौन सी थी? कमेंट में एक बार सबका नाम लिखिए। चलिए मैं आपको ट्रिक के माध्यम से इसको समझाना चाहूँगा। तो एक ट्रिक है, उसके माध्यम से मैं आपको सैनिक छावनियाँ याद करवा देता हूँ, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। चलिए तो ये आप देख पा रहे हैं, ये अपनी एक ट्रिक है जिसके माध्यम से अपन याद करेंगे 1857 क्रांति की छावनियों को। ए नन्नी ब्याह देखन चली, ये आप देख पा रहे हैं, ये एक प्यारी सी ट्रिक है, इसको आपको याद रखना है। इससे आप जो है छावनियाँ याद करेंगे। ए नन्नी ब्याह देखन चली, तो इससे एक ट्रिक क्या बनेगी मेरे दोस्त? इससे छावनियाँ कैसे बनेंगी? तो ए से क्या हो जाएगा आपका? ए से आपकी कौन सी हो जाएगी? ए से हो जाएगी आपकी एरनपुरा छावनी, ठीक है। ए से एरनपुरा छावनी हो जाएगी। न से क्या हो जाएगी? न से हो जाएगी आपकी नसीराबाद छावनी, नसीराबाद छावनी हो गई, ठीक है। नी से क्या याद रखना है? तो नी से आपको याद रखना है नीमच छावनी, नीमच छावनी याद रखिएगा। और ब्याह से क्या याद रखेंगे अपन? ब्याह से याद रखेंगे ब्यावर छावनी, ठीक है। अब बात करते हैं देवली। दे से क्या हो जाएगी आपकी? देवली छावनी,
ठीक है। और खन से कौन सी होने जाएगी आपकी, ये जो ख है खन, इससे अपन लेंगे क्या, खेरवाड़ा छावनी, खेरवाड़ा छावनी। ठीक है, तो ये 6 छावनी कितनी हो गई, 6 हो गई ना, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 छावनी आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है 1857 क्रांति को लेकर। बाकी जब अपन 1857 क्रांति पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझेंगे इसको ट्रिकों के माध्यम से। वैसे मैंने आपको, आप देखेंगे राजस्थान जीके नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको ये मिल जाएगी, 1857 क्रांति भी आपको मैंने पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। तो अच्छी लगी ट्रिक तो एक बार ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, अब आ जाइए, अब चलते हैं अपने पॉइंटों पर। जालंधर नाथ की गुफा निवाई टोंक में स्थित है साथियों, देवली अपन ने पढ़ ली ना, ये 1857 क्रांति सैनिक छावनी। मालपुरा टोंक, यह दामोदर लाल व्यास यदि राजस्थान के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और कर्पूर चंद कुलिस जो कि राजस्थान पत्रिका के संस्थापक है, इनका जन्म स्थान रहेगा मालपुरा टोंक। लावा टोंक की बात करें तो यह राजस्थान का एक ठिकाना था, एकीकरण के समय लावा ठिकाना जयपुर रियासत का अंग था और वर्तमान में लावा टोंक जिले में स्थित है। चारवेद शैली की बात करें, राजस्थान में चारवेद शैली का संबंध टोंक जिले से है। भारत में इस शैली के जन्मदाता करीब खां। और बात करें इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई थी, तो प्रसिद्धि दिलाई थी फैजुल्ला खां ने। दोनों ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखने वाली है, तो याद रखेंगे आप। फैजुल्ला खां कौन है और करीब खां कौन है, तो करीब खां तो है जन्मदाता और फैजुल्ला खां ने प्रसिद्धि दिलाई किसको, चारवेद शैली को। ठीक है, याद रखनी है। चलिए, नगर सभ्यता टोंक, नागर पुरातात्विक स्थल टोंक जिले में उनियारा कस्बे के पास स्थित है। वर्तमान में नगर सभ्यता का खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। खेड़ा सभ्यता, नगर सभ्यता एक ही है, दोनों एक दूसरे के ही उपनाम है। मिर्च मंडी साथियों टोंक जिले में स्थित है। टोंक जिले के गुमानपुरा गांव में हाथी भाटा भी स्थित है। टोंक मीठे खरबूजे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए तो इसे मीठे खरबूजे का उपनाम दिया गया था। माणकला गांव टोंक को मिनी पुष्कर एवं मांडव्य ऋषि की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। मिनी पुष्कर कहा जाता है माणकला गांव टोंक को साथियों। पचेवरा का किला एवं असीरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, तो टोंक जिले में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, अब अपन बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। 2 पॉइंट और है। टोंक में 84 बोली जाती है, तो कौन सी बोली बोली जाती है, तो 84 बोली जाती है। टोरडी सागर, गलबा और मासी बांध, ये तीनों भी कहाँ पर है, टोंक में स्थित है साथियों। ये होती है आपकी क्लास कंप्लीट जो पॉइंट है वो, जहाँ से प्रश्न बनने के पूरे चांस है। और अब हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इन सभी प्रश्नों के आपको कमेंट में जवाब देने हैं साथियों। इन सभी प्रश्नों के क्या करना है, आपको कमेंट में सभी को जवाब देना है और देखना है कि कितने सही हुए हैं। और किसी चीज़ में कन्फ्यूज है तो आप क्लास को रिपीट कर सकते हैं। फिर भी कन्फ्यूज है, डाउट है, तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से। दोनों की लिंक आपको यूट्यूब चैनल के बायो में दी हुई है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल यानी कि सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था, बताइए। नवाब वाजिद अली, नवाब अमीर खान, नवाब बिरजिश कद्र या नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान, कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है, चौथा ऑप्शन जो है आपका अभी अपन पढ़ के आए, नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान जो है सुनहरी कोठी का निर्माण करवाते हैं। चारवेद लोक गायन शैली कहाँ की प्रसिद्ध है, अभी अपन पढ़ के आए हैं ना, चारवेद लोक गायन शैली टोंक जिले की प्रसिद्ध है साहब। चलिए, राजस्थान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताइए। कहाँ पर स्थित है राजस्थान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान, तो ये कहाँ हो जाएगी, टोंक जिले में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। संत धन्ना का जन्म किस जिले में होता, बताइए। संत धन्ना का जन्म आपके कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है साथियों, टोंक जिले में होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अब बताइए आप, टोंक रियासत की स्थापना की, यानी टोंक रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सभी को इसका आंसर देना है, जल्दी से आंसर दे दीजिए।
बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, आमिर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमगढ़ या फिर हम कहें अमीरगढ़ का किला कहाँ स्थित है। अभी अपन पढ़ के आए हैं, भूमगढ़ या अमीरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, बताइए कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल सही जवाब है, टोंक में स्थित है। एक बार फिर भी ऑप्शन आपको मैं दिखा देता हूँ, ऑप्शन देख लीजिए। ये है आपके कोटा, अलवर, चित्तौड़ और टोंक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंक में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, हाडी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र किस जिले में आता है। टोडा रायसिंह क्षेत्र आप सभी को पता है टोंक जिले में आता है। ठीक है, चलिए, संत पीपाजी महाराज की तपोस्थली टोडा किस जिले में स्थित है, बताइए। तो ये भी कहाँ हो जाएगी आपके, ये भी कहाँ हो जाएगी, टोंक जिले में स्थित है साहब। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है। बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है। तो बीसलपुर बांध आपके किस नदी पर है, ये है आपके बनास नदी पर स्थित है। बीसलपुर बांध राजस्थान के केकड़ी जिले में टोडा रायसिंह के समीप बीसलपुर गांव में बनास नदी पर बनाया गया है। राजस्थान का यह एकमात्र कंक्रीट से बना बांध है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना भी है। ठीक है, एकमात्र कंक्रीट से बना बांध है। और यहीं से आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से बना बांध कौन सा है। मिट्टी से बना बांध, तो मिट्टी से बना बांध कौन सा है आपका, मिट्टी से बना बांध है आपका पांचना बांध। पांचना बांध कहाँ पर है, तो ये है आपके करौली शहर, करौली जिले में। ठीक है, ये एकमात्र बांध पांचना जो है मिट्टी से बना हुआ है। और याद रखिएगा, एकमात्र बांध जो कंक्रीट से बना है वो है आपका क्या, बीसलपुर बांध। ठीक है, अब बात करते हैं बीसलपुर बांध में पानी की आवाक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई थी, बताइए। इसका आंसर दीजिए कमेंट में जल्दी से। माही बनास परियोजना, गरदड़ा बांध परियोजना, ब्राह्मणी बनास परियोजना या फिर परवन सिंचाई परियोजना, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ना, हाँ, थैंक यू। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों तक शेयर जरूर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ब्राह्मणी बनास परियोजना, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये थी अपने टोंक जिले की जिला दर्शन। और ये ट्रिक कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, है ना, कमेंट में लिख दीजिएगा। बाकी क्लास को शेयर ज़रूर किया करें आप, और जल्द से जल्द मैं उम्मीद करता हूँ आप बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, और इसी तरह हम आपके लिए जो है कंटेंट लाते रहेंगे। जल्द ही अपन जो है जिला दर्शन को भी कंप्लीट करेंगे, फिर अपन राजस्थान की राज व्यवस्था शुरू करेंगे। ठीक है, या फिर कल्चर को शुरू कर लेंगे, जैसा भी। पहले अपन को क्या है, जिला दर्शन कंप्लीट करनी है। तो अब इसकी जो है डेली आपको जो है 2 क्लासें मिला करेंगी, 2 क्लासें मिला करेंगी। तो याद रखिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो जुड़े रहे, पढ़ते रहे, बढ़ते रहे और 2025 में नौकरी अपने नाम करें। चलिए साथियों, इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।